दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फार्म 2023 दोस्तों अगर देखा जाए लगातार आपके समक्ष यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फार्म को लेकर एक विकट समस्या बनी हुई है कि आखिरकार हमारी जो आवेदन की तिथि है वो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। मैंने आपसे कहा है अपने स्तर से लगातार संघर्ष किया जा रहा है। आज भी आप सभी के लिए पीएनपी गया गया, वहां से क्या कुछ अपडेट्स निकल कर आई है बिल्कुल इस वीडियो में हम साझा करेंगे। एक सबसे बड़ी चीज आप पूछ रहे थे, यहां देख पा रहे हैं, हालांकि ये चीजें जो है देख पा रहे हैं आवेदन की तिथि बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी चीज यहां आप कह रहे थे कि भैया हमारा काउंसलिंग का शेड्यूल कब जारी होगा। यहां देख पा रहे हैं लिखा जा रहा है काउंसलिंग शेड्यूल जारी, स्टेट रैंक कब जारी होगा। काउंसलिंग शेड्यूल जारी होने से पहले आपका जो स्टेट रैंक होता है वो जारी होता है। तो आप पूछ रहे थे कि आखिरकार हमारा जो स्टेट रैंक है वो कब जारी होगा। और आगे देख पा रहे हैं कहा जा रहा है 10,000 का पेमेंट कब जमा करना होगा। पेमेंट के संदर्भ में आप कमेंट कर रहे थे कि आखिरकार पेमेंट हम कब जमा करेंगे, इस पर भी चर्चा होगी। और आगे देख पा रहे हैं आपके बीच में कहा जा रहा है कि कॉलेज कैसे लॉक करें। जैसे लोगों को एक सबसे बड़ी समस्या ये बनी हुई है कि हम कौन से प्रेफरेंस यानी कहा जाए जो है फर्स्ट प्रेफरेंस किस कॉलेज को देंगे। ठीक है, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो फाइनली सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आपके बीच में संपर्क माध्यम लिखा जा रहा है 9452331053। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो बिल्कुल आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा है व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप का जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें। किसी भी प्रकार की समस्या होती है, लोग पर्सनल मैसेज भी कर रहे हैं, हम सभी को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इच्छुक हैं तो ग्रुप ज्वाइन करिए, अन्यथा की स्थिति में अगर आप पर्सनल करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। समय रहते हुए आपके सभी कमेंटों का रिप्लाई या कहा जाए सभी मैसेज का रिप्लाई दिया जाता है। तो चलिए एक एक चीजों पर हम आपसे सबसे पहले चर्चा करते हैं कि आपका जो आवेदन की तिथि है वो बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, यह हमारा बात का मुद्दा है, इस पर चर्चा करेंगे। यहां देख पा रहे हैं काउंसलिंग शेड्यूल जारी, इस पर क्या अपडेट्स है। आप पूछ रहे थे कि भैया आखिरकार जो हम लोगों का काउंसलिंग होगा वो कब से प्रारंभ होगा। देखिए आपके बीच में स्क्रीनशॉट लगा होगा, आप देख पा रहे हैं। हालांकि यह जो स्क्रीनशॉट आपके बीच में जा रहा है यह पीएनपी ने पहले जो जारी किया था ऑनलाइन क्रम के बारे में डिटेल्स उसकी है। ठीक है, यहां देख पा रहे हैं 29 मई से आवेदन करने की बातें कही जा रही हैं। हम चर्चा करते हैं आवेदन प्रिंट आउट या देख पा रहे हैं स्टेट रैंक आपका कब प्रकाशित होगा। आवेदन की तिथि आपकी समाप्त हो चुकी है, आज आपकी जो है 31 तारीख है, आप सभी को पता है। ठीक है, लेकिन अभी यह जो हमारा अहम मुद्दा है तिथि बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन यहां देख पा रहे हैं ऑनलाइन जो है आप 7 नंबर से देखने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं स्टेट रैंक पर। स्टेट रैंक इस अपडेट के अकॉर्डिंग जो नोटिफिकेशन पहले पीएनपी ने जारी किया था इसके अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो जो स्टेट रैंक जारी करने की बातें कही जा रही हैं वो आपकी 7 जुलाई से कही जा रही है। ठीक है, यानी कहा जाए 7 जुलाई से आपकी स्टेट रैंक जो है वो पीएनपी जारी कर देगी। 7 जुलाई से जो है जारी करने के बाद 10 जुलाई से 28 जुलाई तक आपके जो है काउंसलिंग प्रक्रिया कराई जाएगी प्रथम चरण की। ठीक है, यहाँ मेरिट क्रम यानी कहा जाए स्टेट रैंक यानी 1 से 50,000 तक प्रथम प्रेफरेंस होता है। वैसे आपकी बात टोटल 50,000 लोगों ने आवेदन किया है, तो क्या जो है कई चरणों में तो काउंसलिंग होगी नहीं, लेकिन इनके चरण दिए जा रहे हैं, आप समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ ये कह रहे हैं कि 10 जुलाई से 28 जुलाई तक, और जो कॉलेज के प्रथम चरण के अंतर्गत आवंटित संस्थान में अभ्यर्थियों को अभिलेखीय जांच एवं प्रवेश की कार्यवाही करना, या कहा जाए 7 अगस्त तक आप जो है प्रथम चरण की काउंसलिंग में जिनको कॉलेज अलॉट हो चुका है वो अपने कॉलेज को जो है एडमिशन प्रक्रिया में भाग लेंगे। ठीक है, यहाँ देख पाए ये अगला कहा जा रहा है, ये तो खत्म हुआ। अब आइए आप 9 नंबर कॉलम को आप देख पा रहे हैं। 9 नंबर में जो सेकेंड चरण की काउंसलिंग है वह 14 अगस्त
अगस्त से 24 अगस्त तक आपकी काउंसलिंग चलेगी और द्वितीय चक्र में आवंटित संस्थान 1 सितंबर तक आप जो है अभिलेखीय जांच वगैरह कराकर एडमिशन की प्रक्रिया में भाग लेंगे और प्रशिक्षण प्रारंभ आपका 4 सितंबर से करने की बातें ये कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, यह जो बातें आपको जो काउंसलिंग शेड्यूल अभी आपके बीच में दिखाया गया, यह पीएनपी ने पहले जारी किया था, ठीक है। लेकिन मैंने दावा किया है, हम अब चर्चा करते हैं आवेदन की तिथि पर, ठीक है। अभी आगे हम आपसे और भी चीजों पर चर्चा करेंगे। 10,000 का पेमेंट वगैरह को लेकर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन्स बने हुए हैं, उसे भी दूर करने का प्रयास हम करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, यह जो काउंसलिंग शेड्यूल आपका जारी किया गया है, ये इसमें अभी 100% चेंजिंग होना बिल्कुल लाजमी है, ठीक है। डेट आपकी यहां आज पीएनपी जाया गया, पीएनपी में माननीय सचिव जी से मुलाकात आज नहीं हुई, क्योंकि वो किसी जो है मीटिंग में गए हुए थे, इस वजह से आपके जो एक अहम मुद्दा था उनसे मिलना, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। मैंने आपसे कहा है विभिन्न प्रकार के कॉलेज वाले हैं, ठीक है, और भी लोग हैं, डेट बढ़वाने के चक्कर में जो है प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं माननीय सचिव जी पर दबाव बनाया जा रहा है, ठीक है। और आपको परेशान नहीं होना, मैंने चैलेंज किया है, ये मैं फुल कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि आज नहीं तो कल आपकी डेट बढ़ेगी। मैंने आज कहा है और कल कहा है, आज और कल में 100% आपकी डेट बढ़ जाएगी, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। या एक दिन और हम आपसे मांगते हैं, यानी कहा जाए आज कल परसों में आपकी डेट बढ़ जाएगी, ये मैं दावा करता हूं, ठीक है। आपको परेशान नहीं होना। कुछ लोग आपको बरगला रहे हैं कि डेट नहीं बढ़ेगी, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं 100% का कि डेट आपकी बढ़ेगी तो बढ़ेगी, ठीक है। चाहे 10 दिन ही बढ़े, लेकिन बढ़ना बिल्कुल तय है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैंने कहा आपसे जो विभिन्न प्रकार के कर्मचारी हैं, इनके द्वारा बात हुई, इन्होंने कहा कि इस पर जो है कुछ न कुछ विचार विमर्श चल रहा है, ठीक है। विचार विमर्श के बाद जाहिर सी बात है, विचार विमर्श चलने के पीछे कारण ही है कि आवेदन की तिथि बढ़ना। हालांकि इनसे अगर बात हुई होती तो कुछ ना कुछ जरूर बताए होते कि बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, लेकिन बात नहीं हो पाई। बहरहाल आप परेशान नहीं होंगे, डेट आज नहीं तो कल बढ़ना जो है बिल्कुल लाजमी है। यहाँ स्टेट रैंक के बारे में हमने आपसे बताया, काउंसलिंग शेड्यूल, ये दोनों चीजें आपकी फ्लॉप हो जाएंगी जब आपकी डेट बढ़ जाएगी, ठीक है। और फिर से दोबारा आपका काउंसलिंग शेड्यूल जारी होगा, परेशान नहीं होंगे। अब हमारा मुद्दा आता है 10,000 का पेमेंट हमें कब करना होगा। देखिए 10,000 का पेमेंट आपको तब करना होता है, जैसे हम मान लेते हैं आपका कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है, आपके नाम कॉलेज अलॉट हो गया। कॉलेज अलॉट होने के बाद इसके पहले वाले यानी 2022 की प्रक्रिया में क्या होता था कि 10,000 का पेमेंट करके आप जो है अपने कॉलेज को लॉक करा करके अलॉटमेंट लेटर आप निकलवाते थे और वही लेके कॉलेज चले जाते थे, आपका एडमिशन हो जाता था। लेकिन आपकी बार इनके नियम में कुछ परिवर्तन किया गया है, आपको 5-5 हजार रुपए 2 बार जमा करना होगा, ठीक है। 5-5 हजार रुपए 2 बार जमा करना होगा। हम फीस को भी दिखाना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, फीस का भी मामला आपके बीच में लगा है, ठीक है। हम हालांकि आप उससे देख लीजिएगा, जब आप नोटिफिकेशन डाउनलोड किए होंगे तो वहां पर सब कुछ डाटा दिया रहा होगा, ठीक है। देखिए आगे कहा जा रहा है, आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित जो है अंतिम तिथि, एक अभिलेखीय जांच प्रवेश उपस्थित न होने या प्रवेश न किसी कारणवश अभिलेखीय विसंगति पाए जाने पर भुगतान किए गए दोनों शुल्क, पहला जो मैंने कहा आपसे 2 बार में आपको 5-5 हजार रुपए जमा करना होगा। पहला है अलॉटमेंट फीस यानी 5 हजार रुपए एवं कंफर्मेशन फीस 5 हजार रुपए, किसी भी स्थिति में वापस नहीं किए जाएंगे। मैंने आपसे कहा कि 2 बार में आपको 5-5 हजार रुपए, कल किसी ने पूछा था तो मजबूरन उनके कमेंटों का रिप्लाई देना पड़ा, ठीक है। मैंने कहा कि 5-5 हजार रुपए आपको 2 बार जमा करना होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, ठीक है, 5 हजार रुपए आपको 2 बार जमा करना होगा। आपका ये 5 हजार रुपए यानी 10 हजार रुपए जो आप जमा करते हैं, आपका किसी भी हालात में, चाहे आप एडमिशन लें या ना लें, ये किसी भी कंडीशंस में रिफंड नहीं होगा, ठीक है। किसी भी कंडीशन में आपका रिफंड नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हम अब जैसे आपके नाम जो कॉलेज अलॉट हो गया, आपने अलॉटमेंट लेटर निकलवा लिया, कंफर्मेशन आप सब कुछ हो गया, ठीक। आप चाहें कि हम किसी और कॉलेज में जाएं, एडमिशन ले ले, तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट जो 10 हजार रुपये आपने पेमेंट किया वो आपका डूब जाएगा, ठीक है। यही चीज आपको ध्यान रखना है। तो इस वजह से आप बिल्कुल सोच समझ कर ये काम करिएगा। आप सोचेंगे कि 10 हजार रुपये हमने पेमेंट कर दिया, तो आपकी जो टोटल फीस होती है वो 41 हजार रुपये टोटल
फीस होती है। तो 41,000 में से आपने 10,000 पहले ही जमा कर दिया है, तो इसमें से आपका ये लेस करके आपको टोटल जो है 31,000 रुपए का पेमेंट फिर से आपको करना होगा जब आप एडमिशन लेने जाएंगे अपने कॉलेज में। ठीक है। अच्छा, कुछ कॉलेज वाले आपको 31,000 में कर देंगे, आपको 41,000 भी नहीं देना होगा। ठीक है, ये उनका मामला है, इस पर भी चर्चा होगी। जो कॉलेज वाले कम फीस लेके आपका एडमिशन वगैरह करेंगे, सारी चीज़ों की डिटेल्स यहाँ आपको बताई जाएगी। आपको कहीं भी किसी भी चैनल पर विजिट नहीं करना। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल आप मुझे बताइएगा। यहाँ कॉलेज कैसे लॉक करें, कुछ लोगों को इस बात की भी समस्याएं हैं। जैसे मैंने आपको कहा है कि अगर आपको सिर्फ डाइट चाहिए, ठीक है, सिर्फ अगर डाइट चाहिए तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस में आपको जो डाइट चाहिए आप उसी डाइट को अलॉट करें। या कहा जाए अगर आपको सिर्फ और सिर्फ डाइट से ही करना है तो आप प्राइवेट कॉलेज को वरीयता मत दीजिएगा। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं कि अगर आप जो है आपको प्रयागराज डाइट चाहिए, ठीक है, तो आप एक ही कॉलेज को लॉक करिए। या कहा जाए सिर्फ जो है जब आप कॉलेज अलॉटमेंट करने जाइए, अगर आपकी मेरिट इस कदर है, यानी कहा जाए 235 230 के आसपास में मेरिट है, तभी आपको मिलेगा। पहली चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज हम कहेंगे कि अगर आपको प्रयागराज डाइट ही चाहिए तो आप प्रथम प्रेफरेंस में यही दीजिएगा, आप दूसरे कॉलेज की तरफ मत जाइएगा। या कुछ लोग कहेंगे चलिए हम पहले इसे लॉक कर देते हैं, उसके बाद एक और प्राइवेट। तो 100% अगर आपकी मेरिट जो है इसके लायक नहीं तो आपको प्राइवेट कॉलेज लॉक कर दिया जाएगा। और हाँ, अगर एक बार कॉलेज आपका लॉक हो गया तो आप दूसरे राउंड की काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते, यह चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसलिए मैं कहूंगा कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस अगर जिस कॉलेज को दे रहे हैं, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ डाइट से करना है तो आप डाइट को ही लॉक करिएगा, जिस डाइट से करना है उसी डाइट को लॉक करिएगा। अगर आपको वह डाइट नहीं मिलता, जैसे एक कॉलेज आपने लॉक कर दिया, अगर वो डाइट आपको नहीं मिलता है या किसी कारणवश जो एक कॉलेज आपने लॉक किया वह नहीं मिला, तो आपको अगले चरण की काउंसलिंग में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर जैसे आपने एक प्राइवेट एक गवर्नमेंट लॉक किया, एक प्राइवेट लॉक किया, प्राइवेट अगर आपको अलॉट हो गया तो आपको अगले चरण की काउंसलिंग में रोक दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको अगर डाइट की जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ डाइट को ही लॉक करिएगा। अगर एक डाइट आपको किसी ने कहा हमें गोंडा डाइट चाहिए, ठीक है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा आप सिर्फ और सिर्फ गोंडा को ही लॉक करिएगा, बाकी अदरवाइज आप किसी को मत लॉक करिएगा। अगर आपको लगता है कि हम इस प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं तो आप जो है प्रथम प्रायोरिटी जो है डाइट को दे दीजिएगा, दूसरे आप उस प्राइवेट को दे दीजिएगा। अगर आपका जो मेरिट होगा वो डाइट लायक नहीं होगा तो आपको प्राइवेट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या है तो बिल्कुल आप कॉमेंट कर सकते हैं। और डेट बढ़ने के संदर्भ में आपसे 3 दिन का वक्त मांगता हूँ, 3 दिन के अंदर 100% आपकी डेट बढ़ जाएगी। भले ही कोई कह रहा है डेट नहीं बढ़ेगी, कुछ लोगों को अब थोड़ा सा उम्मीद टूट रहा है कि चूंकि 2-3 दिन आपका बीत चुका है, डेट नहीं बढ़ी है, तो बिल्कुल अभी भी मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप धैर्यता को बनाए रखें। संघर्ष आप सभी के लिए लगातार जारी है, परेशान नहीं होना है। आपके आने वाले समय में डेट ये 2 से 3 दिनों में बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।